चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, आज राकेश यादव सर का बुक हम पढ़ाएंगे, एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस। इनका 9700 प्लस में बार बार है ना बुक आते रहता है। एगो 9700 प्लस जो है बहुत मोटा है, और उसके बाद थोड़ा सा और अपडेट करके सर नया बुक निकाले। जैसे जो बुक उनके पास प्रश्न उन्हीं को मिलेगा, देखिएगा सिलसिलेवार ढंग से। ये वाला 9700 बुक है, तो इसमें पहचान क्या है, कौन वाला 9700 बुक है, तो पहचानने का एक गो टेक्निक है। ये 9700 देखिएगा व्हाइट से लिखा हुआ होगा, और एगो 9700 पीला से लिखा हुआ रहता है। तो हम पढ़ा रहे हैं 9700 जिसमें व्हाइट से लिखा हुआ है। देखिए ना, 9700 उजला से लिखा हुआ है। अब पीला से जो लिखा होगा उनका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिएगा, इसमें हम आपको आज एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई? एलिगेशन। गौर से देखिएगा, एलिगेशन एलिगेशन को क्या कहा जाता है? दिख रहा है अच्छा से? एलिगेशन मतलब इसको एलिगेशन कहिए एंड मिक्सचर भी कहा जाता है। एलिगेशन एंड मिक्सचर। चलिएगा, इसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। यह चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक है, आप इसको अगर जान लीजिएगा तो समझिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया। एलिगेशन जैसे ही कहेंगे तो आप समझिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक होता है, जैसे कि ये ऐसे रहता है, जैसे कि ये तो चैप्टर है, ये है ना, चैप्टर का नाम लिखा है, लेकिन मेन बात आपको यहाँ पर ये समझना है। देखिए क्या, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, बस ऐसे यही से खेल समझना है। जैसे एलिगेशन मतलब क्या, मिक्सचर मतलब मिलावट होता है ना, हो तो वही मिलाने वाली प्रक्रिया यहाँ है और कुछ नहीं है। मिलाने वाला बात जान जाइए। अगर देखिएगा, कोई सामान हमको 15 रुपये खरीद कर लाते हैं, एगो सामान 15 रुपये किलो खरीद कर लाएंगे, बात को समझिएगा, और एगो सामान लाएंगे 12 रुपये खरीद कर। अब हम सोचेंगे कि इसको किस अनुपात में मिला दे, मतलब ये दोनों को एक जगह किस अनुपात में मिला दे कि इसका वैल्यू हो जाना चाहिए, आपका जानते हैं 14 हो जाना चाहिए। 14 हो जाना चाहिए। अब देखिएगा 14, आप ऐसे 16 क्यों नहीं लेंगे? तो हमेशा एलिगेशन आपको जब भी मिलाया जाता है तो इस दोनों के बीच में ही वैल्यू देता है, और तब आपका यह रूल मैथमेटिक्स का है। कुछ भी एलिगेशन, जब एलिगेशन तभी लागू होगा जब ऊपर का दोनों के बीच का वैल्यू रहेगा। ऊपर का दोनों से न छोट रहता है, न ऊपर का दोनों से बड़। तो ये 14 क्या है? बीच 14 से देखिएगा, सॉरी बीच का नहीं, मतलब एगो से बड़ा होता है, एगो से छोटा होता है, सॉरी दोनों से छोटा हो गया ना। हाँ ना, ठीक है, तो एगो से ना, ठीक है, बीच का रहता है। तो देखिएगा, एगो से बीच का मतलब होता है एलिगेशन, तो उसी में लागू होता है जो बीच वाला वैल्यू एगो से बड़ा और एगो से छोटा होता है। वही हम वहां पर समझा रहे थे। तो गौर से देखिएगा, एगो से बड़ा है, देखिएगा ये 15 से ही छोटा है लेकिन 12 से बड़ा है, तब यहाँ एलिगेशन लगेगा। तो हम बात को समझे, जैसे कि आप दुकानदार दो जगह गए, चावल खरीद रहे हैं, एगो 15 रुपये प्रति केजी का, एगो 12 रुपये प्रति केजी का, और घरे लाकर दोनों के फेंट दीजिएगा। तब फेंटिएगा किस अनुपात में? फेंटने के लिए तो आप कहिएगा, मन करिएगा तो है ना, उसमें जरा तो थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, उसमें से ज्यादा निकाल लीजिएगा, तो पता नहीं चलेगा कितना फेंटे।
कितना कितना उसमें से फेटिएगा तो उसका भाव 14 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो ये कैसे जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, याद रखिएगा ये पहला बिंदु पर पहला बात लिखाता है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, बीच वाला बिंदु पर ये दोनों का बीच वाला बात यानी कि मिश्रण वाला बात लिखाता है। ये मिश्रण वाला रेट लिखाया है, मतलब दोनों चावल को एक जगह रख दिया गया है तो 14 रुपया हो गया है। अब यहाँ अनुपात का वैल्यू बैठता है, यहाँ क्या बैठता है, अनुपात बैठता है, याद रखिएगा। अब निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा, निकलेगा देखिएगा तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो 14 में से 12 घट रहा है, तो घटा रहे हैं 12 रुपए प्रति केजी वाला, देखिए घटा रहे हैं इस डोर से, घटा रहे हैं इस डोर से, देखिएगा मार्कर मेरा यहां से घटा रहे हैं, लेकिन जब ये वैल्यू किसका हो जाएगा देखिएगा, इसीलिए ये लाइन इसलिए खींचा रहता है, इस वैल्यू किसका हो जाता है, तो यहां आएगा, इसका मतलब यहां ये वैल्यू लिखाएगा, जब यहां वैल्यू आया तो ये हो जाएगा एक सामने वाला का, तो ये घटाए हैं या घटाएंगे इसमें सर, है ना, ये अंतर होगा इसमें सर, अंतर होगा, लेकिन वैल्यू आ जाएगा इसमें, अंतर जब इसमें से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ वाला, मतलब इसका निकल जाएगा, तो 14 में सर 14 में से 12 जाएगा, तो यानी कि 2 यहाँ हो जाएगा, कैसे आ गया 2 समझ गए, और उसके बाद 15 में से 14 जाएगा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे मिलाएंगे तब 14 रुपए उसका भाव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि 15 रुपए वाला जो चावल खरीद कर लाए हैं, देखिएगा 15 रुपए वाला, इसका 2 किलो देखिएगा एगो डब्बा में मिला, जैसे कहने का मतलब है ये चावल लाए हैं 15 रुपए, गौर से देखिएगा 15 रुपए प्रति केजी एगो लाए थे। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर से देखिएगा, यहां देखिएगा एगो लाए थे क्या 12 रुपए, 12 रुपए प्रति केजी लाए थे। अब देखिएगा एगो में मिलाना है, एगो में बड़का में, तो बड़का में मिलाना है, इसका मतलब 15 रुपए वाला अगर 2:1 का मतलब होगा कि 15 रुपए वाला अगर 2 केजी यहाँ मिलाते हैं, इसमें सर 2 केजी इसमें से अगर मिलाएंगे, 2 केजी इसमें रखेंगे, गौर से देखिएगा, और ध्यान दीजिएगा ये 12 रुपए वाला 1 केजी रखेंगे, तो 12 रुपए वाला क्या रखेंगे 1 केजी रखेंगे, तब इसका 3 केजी का जो भाव हो जाएगा, 3 केजी हुआ ना, तो उसको बेचेगा तो 14 उसका मूल्य जो हो जाएगा 14 रुपए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 और 1 रखाएगा, आपकी मन है, अनुपात है, यहाँ अगर जैसे कि अगर यहाँ जैसे कहने का मतलब यहाँ अगर 4 रखिएगा तो इस यहाँ रखिएगा 2, इससे दोगुना होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, इससे दोगुना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर 6 केजी रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 वाला मिलाएंगे, पता तो चल गया। अगर यहाँ कहा कि यहाँ कहा आदमी की 10 केजी ई वाला ले रहे हैं, तो ई वाला कितना लीजिएगा 5 केजी लीजिएगा, क्योंकि इससे ये आधा लिया जा रहा है, तब उसका भाव इससे होगा। तो बात को समझ गए होंगे, तो चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चलिएगा आगे देखा जाए। एलिगेशन का यही रूल होता है, ध्यान दीजिए। एक और बेसिक देखिएगा थोड़ा सा, और जैसे एलिगेशन में कभी कभी ये वाला जैसे कि अनुपात जैसे दे देता है, जैसे बात को समझिएगा, ऐसे दे देगा, क्या कह रहा है कि पहिलका है ना, कोई अनुपात दे देगा पहिलका बिंदु पर, जानते हैं क्या 2:3 का, ये 2:3 में है, ये 3:5 में है। अब ये कितना में मिला दे कि ये हो जाना चाहिए, है ना, ये हो जाना चाहिए अनुपात में जब दे देगा। तो जब मान ले कि यहाँ 4 अनुपात यहाँ दे देगा, मान लेते हैं आपकी मर्जी है 4 अनुपात यहाँ 5 दे दे, समझ रहे हैं ना, यहाँ 4 अनुपात यहाँ 1 दे दे, चाहे 6 दे दे, ये 6 दे या 7 दे दे, समझ रहे हैं ना, जो भी दे सकता है, लेकिन वहाँ सवाल सेट होके आता है, तो यानी कि ऐसा दे देता है। तो ये सवाल कैसे बनाते हैं, तो ये सब सवाल बनाते हैं, जानते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, चाहे पहला बिंदु पर जो चीज लेंगे, जैसे कि ये मान लें कि मिल्क है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये समझा रहे हैं। तो देखिएगा, तो मिल्क और वाटर, तो कोई एक के वो लेकर चलेंगे, इसे बनाएंगे, जैसे मिल्क लेकर चलेंगे, तो मिल्क यहाँ 2 है, मिल्क कुल कितना में, तो दोनों के जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, तो 5 नीचे। अब देखिएगा यहाँ मिल्क कितना है 3 है, तो कुल कितना में 5 और 3 8 में,
ध्यान दीजिएगा। यहाँ बीच वाला कहता है यानी कि मिल्क कितना है 4 है और कुल कितना में तो 11 में, तो कोई एगो ही लेकर चलेंगे। अगर मिल्क लेकर चल रहे हैं तो सभी जगह देखिएगा ऊपर में मिल्क, अगर वाटर लेकर चलेंगे तो 3 लिखेंगे ऊपर में, कुल कितना में, ऐसे बनाएंगे घटाएंगे। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, अगर कभी कभी एक और बात है ये वाला जान गए, कभी कभी जैसे कि ये वाला अपना घटा लीजिएगा जो भी आएगा, तो चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि इससे क्या आप सीखे कि एलिगेशन वाले रूल पर ध्यान दीजिएगा, 2 चीज कभी नहीं लिखाता है। इससे क्या सीखे आप, ये वाला जो बता है, इससे पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए कि एलिगेशन के पॉइंट पर ये सीखे कि अगर यहाँ अगर दूध लिख रहे हैं तो यहाँ भी दूध लिखेंगे, यहाँ भी दूध, यहाँ अगर मिल्क लिख रहा है, यहाँ पानी लिख रहा है तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ अगर रुपया लिख रहे हैं तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया। ये आप समझिए, यहाँ लाभ लिख रहे हैं तो यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, यहाँ हानि लिख रहे हैं यहाँ था, यहाँ हानि, यहाँ हानि, ये समझे आप। चलिए आगे देखा जाए। अच्छा एक और बात जान लीजिए, कोई भी अनुपात को आप जानते होंगे, जैसे कि अनुपात ऐसे दे देगा, 1:2 दे देगा, बात को समझ रहे हैं ना, 1:2 दे देगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं बट्टा वाला, ये ABCD वाला जानते हैं, जैसे कि A B और ये C 3 को दे देगा, 1/2 दे देगा, यहाँ 2/3 दे देगा और यहाँ 5/6 दे देगा। तो अनुपात में है, अगर इसको हमको ये बट्टा में है, बट्टा में है ना, तो बट्टा वाला को अगर पूर्णांक में ले जाना हो, पूरे में ले जाना हो तो क्या किया जाता है, जैसे बट्टा वाला जैसे पूरी कैसे पूरी क्या समझते हैं, देखिएगा A है B है और C है, जैसे कि ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये पूरी है। तो अगर ऐसा कोई अगर सवाल अगर आता है, जैसे कि यहाँ देखिएगा क्या मतलब, अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर जैसे कि 10 है, जैसे कहने का मतलब ऐसा रहता है तुरंत घटा लेते, लेकिन ऐसा रहेगा तो नहीं ना घटा जाता था। तो एगो ले लेते, यहाँ देखिएगा, यहाँ ले लेते एगो 5 ले लेते हैं, एगो यहाँ 10 ले लेते हैं, एगो यहाँ 7 ले लेते हैं। तो ऐसा अगर आता है तो तुरंत घटा लेते हैं, देखिए 7 में से 3 गिरेगा, यहाँ ये घट जाएगा और ये घट जाएगा। लेकिन ऐसा रहता है तो थोड़ा घटाना है ना भिन्न वाला हो जाता है, तो ऐसा वाला को हम ऐसा में ले जाएंगे तो क्या किया जाता है जानते हैं कि नहीं, तो हमेशा अंश का, नीचे वाला का, हर का, हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं। ऐसा वाला को देखिएगा घटाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, हर का। तो ध्यान दीजिए क्या, हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे मतलब नीचे वाला का, तो 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, तो जितना एलसीएम आएगा उस सब में गुना कर दीजिएगा वही एलसीएम से। तो ये काटिएगा तो 2 तिहाई का 6 और 3 दूना का 6 और 6 में कम 6। तब देखिएगा 3 में 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 में यहाँ गुना है तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5। तब ये वाला आ गया कि नहीं, तो ऐसे आ जाता है तो घटाना थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे कि यही सवाल अगर ऐसे सेट रहता, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर 4 हो, अगर यहाँ 3 हो और यहाँ 5 हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये घटाना बहुत इजी होगा। लेकिन यही चीजवा को था ऐसा के तो तुरंत घट जाएगा ना, लेकिन यही चीजवा अगर नहीं जानते तब क्या लिखते, जैसे 3 वाला कौन है, 3 वाला कौन वैल्यू है 1/2, तो यहाँ लिखा था 1/2। और देखिएगा 4 वाला कौन है, तो 4 वाला 2/3 था, तो यहाँ लिखा था जानते हैं 2/3। अब देखिएगा यहाँ 5 वाला कौन है, तो 5/6, तो यहाँ लिखा था 5/6। तो इसको थोड़ा सा घटाना डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घटा भी सकते हैं, ऐसा थोड़ा कि भिन्न का घटा हुआ है, घटा भी सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम ले लीजिएगा हर का तो वो पूरी में आ जाता है। तो समझ रहे हैं। और देखिएगा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, चलिएगा और आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक और सीखिएगा। ये सब यूज होगा, इसलिए पहले बता दे रहे हैं कि ज्यादा इसे वहां पर टाइम नहीं लगेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे कोई एगो दे देगा, कोई एगो डब्बा दे देगा, समझ रहे हैं ना, कहेगा कि इसमें मिल्क और वाटर है, एगो और ये डब्बा है दे देगा, दूसरा डब्बा, यहाँ भी मिल्क और वाटर है, और एक और दे देगा यहाँ तीसरा डब्बा, यहाँ भी मिल्क और वाटर है। अगर समान मात्रा में कहेगा, जैसे अनुपात सबका अलग अलग देगा, मान लो कि इसका 3 और 2 दे दिया, इसका दे दिया यहाँ देखिएगा 4 और यहाँ 5 दे दिया, यहाँ दे दिया 1 और 3 दे दिया।
अगर सबको कहेगा कि समान मात्रा में मिलाया, उसका मात्रा समान है, मात्रा समान है मतलब डब्बा की, ये डब्बा जो है जो भी है इसका क्वांटिटी समान है। जैसे जितना इसमें अटेगा उतना ही इसमें अटेगा। जैसे ये अगर x लीटर का है तो ये भी x लीटर मतलब तो, लेकिन यहाँ पर तो समान नहीं है तो समान करते हैं। तो कैसे समान करते हैं तो ये देखिएगा, जैसे कैसे समान यहाँ पर नहीं है, जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। मान लीजिए 5 यूनिट का, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 का, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 का। तो ये होगा, पहला है तो 5 का, दूसरी का है तो 9 का, लेकिन ये तीसरी का है तो 4 का। तो ये समान नहीं ना है, लेकिन क्वेश्चन में कहेगा कि समान है तो समान करते हैं। तो समान कैसे करते हैं तो अब देखिएगा, उसके लिए सीखिए क्या किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या कैसे किया जाता है, तो इसको जैसे के तैसे रहने देंगे, इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं और समान करने का एक टेक्निक है, देखिएगा ट्रिक है। जैसे 3:2 यहाँ लिखिए और उसके बाद यहाँ देखिए 4:5 लिखिए और 1:3 लिखिए। अब इसका योग कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का क्या एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो एलसीएम लेंगे तो 9 कितना अरे 9 और 4 देखिएगा, 5 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो ही जाएगा। आई 5 से काटिएगा तो 36 बार में। इसका मतलब है कि समान करने के लिए इसको इस सब में 36 से गुना करना पड़ेगा। तो ये इसका भाग है तो इसमें 36 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 36 से गुना करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना, 36 से इसमें गुना करना पड़ेगा, जितना बार में ये कटेगा। 9 से भाग दीजिएगा, 9 दूना 18। इसका मतलब है कि इसमें अगर गुना करना पड़ेगा, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा कितना से, बात को समझिए, गुना वाला भाग है, यानी कि गुना करना पड़ेगा 20 से। इसमें देखिएगा 4 से, तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी कि इसमें 45 से। तो यहाँ आपको समझ में क्या आ रहा है कि इसमें गुना करना पड़ेगा क्या, कितना से आया है तो 36 से। अब इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से, तो 20 से, तो 20 से, और इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से 45 से, तो 45। अब देखिएगा गुना कीजिए तो 36 दिया 108 हो जाएगा और 36 दूना का 72। अब इस अनुपात पर बनाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 पचे 100 हो जाएगा। ये 45 से कम 45 हो जाएगा और उसके बाद 45 दिया कितना हो जाएगा, 5 तिया का 15 के 5 4 तिया 12 1 5 तिया 15 के 5 4 तिया 12 13 135 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, उस समय क्या था, समान नहीं ना था। अब देखिएगा गौर से, देखिए कैसे समान हो जाएगा, देखिएगा क्या। अब इसको कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180, इसको भी कुल जोड़िएगा तो 180, उसको भी कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी कि सब समान हो गया कि नहीं, डब्बा की क्वांटिटी जो क्वांटिटी मात्रा समान हो गया कि नहीं, 180। तो इस समान जब है ना बोलेगा तो है ना, अगर ऊपर में देखेंगे जोड़कर समान है तो अच्छा बात है, नहीं समान है तो एलसीएम लेकर जो उसका एलसीएम आएगा उसका योग से भाग देंगे और जितना आएगा उससे गुना करते हैं। चलिएगा, ये सब बेसिक वाला बात था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिए क्या आगे, ध्यान दीजिए क्या। चलिएगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश देखेंगे, हिंदी वाला हिंदी देखेंगे। चलिएगा, देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा ए और बी इस एसिड और पानी का विलयन है। ए और बी पानी का अनुपात क्रमशः इतना दिया है। ए और बी में पानी का अनुपात कितना दिया है, बस इतना ही पढ़िए ना। ए है एगो बी है, बात को समझिएगा।
ए है एगो बी है, इसमें देखिएगा पानी एसिड दिया है, तो ए से एसिड समझिए, पी से पानी समझिए, चाहे डब्ल्यू से पानी एसिड है। यहाँ भी ए है और डब्ल्यू है। ये पानी का अनुपात दिया है, देखिएगा क्रमशः, मतलब ये पहले का 4:5 इसका दिया है और 1:2 दिया है। तो ए और बी क्या है, कोई डब्बा उब्बा होगा। अब ए से x लीटर और बी और ए से x लीटर निकाल, x को ए भाग से, जैसे इसमें सर कितना निकाले और बी से कितना y निकाले, निकालने पर जब है ना, जब निकाल के मिलाया जाता है, निकाल कर मिलाया जाता है तो अनुपात वह 13:13 इतना हो जाता है। ये मिश्रण का अनुपात, जैसे कि जब अब इसमें से कितना निकाला नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है। ये मिश्रण का अनुपात कैसे हम बताए थे कि वहाँ एगो 12, एगो 15 रुपये, एगो 14 रुपये वाला है ना, कैसे बेचे अपना देख लीजिएगा। तो वह अनुपात, मिश्रण का अनुपात कितना हो जा रहा है, ए और डब्ल्यू का मतलब एसिड का 8:13 हो जाता है। तो बताइए किस अनुपात में मिलाया है, मतलब एक्स जो निकाला है ए से कह रहा है कि एक्स डाल रहे हैं, ए से एक्स ये डाला है ना, जैसे कैसे कह रहा है कि हाँ, कैसे उस समय बोले थे कि इससे एक्स डाल रहा है और इससे वाई डाल रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू मतलब किस अनुपात में मिला रहा है। ऐसा सवाल आएगा, जब भी आएगा, बहुत ईजी है बनाना। तो यहाँ देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। एलिगेशन है मतलब मिश्रण वाला जो बात है वहां लिखाएगा बीच में, तो यानी कि आप कोई एक को लेकर चलेंगे, एसिड लेकर चलेंगे तो एसिड लेकर चलेंगे, तो एसिड यहाँ 4 है, तो 4 है कुल कितना में, 4 और 5 9 में चलिएगा। अब यहाँ एसिड कितना है, कुल 1 है, कुल कितना में, तो 2 1 3 में। यहाँ एसिड कितना है, 8 है, कुल कितना में, तो 13 8 21 में, 13 8 21 में, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 13 8 कितना होता है, 8 3 11 21 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब देखिएगा, तो यही आपसे पूछ रहा था इसमें सर मतलब कितना, तो यहाँ जो अनुपात आएगा वही ना पता चल जाएगा कि ये इसमें सर x लीटर डाल रहा है, मतलब ये जो वैल्यू कह रहा है कि x का वैल्यू है, x लीटर डाला है, यहाँ जो आएगा x का, ये y का आएगा, है ना, x लीटर, इसमें सर x लीटर डाला है और इसमें सर x लीटर चाहे जो भी है x डाल रहा है। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन वही है, x लीटर है तो x लीटर, तो इससे x लीटर और इससे y लीटर डाला है, तो अनुपात, मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है। तो बचाइए, तो जो भी कितना डालेगा अभी ना पता चलेगा, घटाएंगे तो पता चलेगा। ये तो x ऐसे ही बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो घटा देंगे मतलब यहाँ वाला वैल्यू x का आएगा, यहाँ वाला y का आएगा, बस यही, तो घटाइए। तो पहला बात यहाँ देखिएगा, इसको आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ऐसे करके भी घटा सकते हैं, नहीं तो 3 9 और 21 का एलसीएम लेकर भी घटाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो यानी कि 3 9 एलसीएम लीजिए, देखिएगा कथी का एलसीएम लेंगे, हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं। देखिएगा ये हो गया ना, हो ये बात को समझ रहे हैं। एगो एग्जांपल बताए थे, ऐसा एगो एग्जांपल नहीं बताए थे, याद है कि इसका अगर एलसीएम दिख रहा है, यहाँ तो दिखवे नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल बताए थे कि 4/9 हो और देखिएगा 1/3 हो और 8/21 हो। अगर ये देखिएगा ये बट्टा में है, इसको अगर पूर्णांक में जाना है तो ये तीनों का एलसीएम देखिएगा, 9 3 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 3 63 एलसीएम आएगा, तो 63 से सभी में गुना, तो 63 से सभी में गुना, तो 63 से सभी में गुना कर देंगे। तो 9 से 9 7 63, 3 से काटिएगा 21 बार में 21 63। अब 8 3 का 24, यानी कि 8 और 3 बच गया, तो 18 का ये 24 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 17 का 21 में 21 हो जाएगा, यहाँ 7 चौक 28 हो जाएगा। अब घटाने में इजी लगेगा, यानी कि 21 यहाँ है, 24 है, 24 में सर 21 घटेगा, तो ये वाला चिन्ह क्या कर रहा है कि यहाँ लिखाएगा, तो 24 में सर 21 घटेगा यानी कि 3 लिखाएगा। और यहाँ देखिएगा 24 में 28 में से 24 घटेगा 4। इसका मतलब है कि ए वाला प्रकार ही था, समझ रहे हैं ना, ये वाला ए वाला प्रकार था और ये वाला क्या था, बी वाला प्रकार था। तो ए वाला में सर एक्स देखिएगा, कह रहा था क्वेश्चन बात को देखिएगा, ए के x लीटर को बी के y के साथ मिलाता है। तो ए के x लीटर मिलाया, मतलब ए का वैल्यू 3 लीटर है, 3 आया, और बी का वैल्यू कितना आया, 4 आया। इसका मतलब है कि ए का अगर इस मिश्रण को तैयार करने के लिए ए का 3 लीटर रखेगा, तो बी का रखेगा
4 लीटर। अगर ए का अगर यहाँ 6 लीटर रखेगा तो बी का 8 लीटर रखेगा। ए का अगर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 9 लीटर रखेगा, तो ये इसका रखेगा 12 लीटर रखेगा। तो यानी कि किस अनुपात में, तो एक्स का वैल्यू आपको सबसे छोटा वैल्यू निकाला जाता है। तो देखिएगा, अब मान लें कि यहाँ अगर 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर काटिएगा तो 3:4 हो जाएगा। भले ही क्वांटिटी बढ़ गया कि इसका अगर 6 लीटर लेंगे तो इसका लेंगे 8 लीटर, लेकिन यहाँ पर रियल में यही इसी अनुपात में मिलाया जा रहा है। कितना भी लीजिएगा लेकिन इसी अनुपात में, तो 3:4 का। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा क्या कह रहा, चलिएगा धीरे धीरे पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या यह बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी अच्छी तरह से एक एक बात को समझकर, तो कुछ नहीं करना है। आज ही आप अपना प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स को इंस्टॉल कीजिए। और यह बुक में बहुत क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है कि है ना, पढ़ाते पढ़ाते एकदम थक जाएंगे। याद रखिएगा। तो इस बुक को ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे, ध्यान दीजिएगा क्या रेलवे है, ये एसएससी है, एसएससी 9700 प्लस राकेश यादव सर का, राकेश यादव बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ वैलिडिटी कितना मिलेगा, 30 महीना। 30 महीना तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, 2.5 साल तक, है ना। आपको यह टोटल चैप्टर का, इस बुक का आपको ज्यादा पैसा नहीं, आपको 399 रुपया पेमेंट करना है। आपको हर वीडियो मिलेगा वहां पर, जैसे कि YouTube पर हर एक चैप्टर का 2 या 3 वीडियो मिलेगा, लेकिन वहां पर टोटल वीडियो मिलेगा, है ना। तो इसी को 399 रुपया में आज ही परचेज कीजिए। यह सिर्फ आपका फी नहीं है, सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप जमा कीजिएगा और इसको पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा 399 रुपया में। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल को देखा जाए। आज ही ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, एमके माधव मैथ्स ऐप। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 40 रुपए प्रति केजी कीमत वाली चाय चीनी को 48 रुपए कीमत वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है। तो गौर से देखिएगा, पहला बात पर, पहला बिंदु पर पहला बात है, 40 रुपए पहले खरीद के लाता है, एगो लाता है, दूसरी का है 48 रुपए। ये पहला वाला है और ये दूसरा प्रकार वाला है। और दोनों के फेट मिला देता है कितना को, तो 54 रुपए बेचता है, तो 20% लाभ होता है। अब 20 पर बेचता है, एक और बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इस पर सीपी लिखाता है, खरीदा गया मूल्य लिखाता है, क्रय मूल्य लिखाता है, और बेचा गया कभी नहीं लिखाएगा। तो कह रहा है कि बेच रहा है, तो गौर से देखिएगा। तो ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि बेच रहा है, थोड़ा इसको ऊपर करते देखिएगा, बेच रहा है तब कैसे 54 रुपए बेच रहा है, मतलब एसपी है, बेच रहा है तो 20% लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना भाई कि 54 रुपए बेच रहा है तो 20% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर 54 में बेचा था, इसमें क्या है 20% लाभ कमा रहा है, इसमें 20% लाभ कमा रहा है। तो खरीदारी रेट कितना होगा, तो ये 54 का वैल्यू जो है किसके आपस में बराबर होगा, तो लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, तो यानी कि 54 का वैल्यू 120 के बराबर है। तो जिसका है उससे भागा, हमको सीपी निकालना है, तो सीपी 100 होता है, तो 100 का वैल्यू निकालना। 20 पचे 100 हो, और 20 छक्का 20 से 6 से काटिएगा 9, 9 पचे 45। इसका मतलब उसका रियल मूल्य कितना है 45 है, उस मिश्रण का मूल्य कितना है 45 है। बात अब समझिएगा, एगो चाय 40 रुपए और एगो चाय 48 रुपए लाया, मतलब एगो कम वाला, एगो ज्यादा वाला, एगो खराब वाला कैटेगरी का, एगो बढ़िया कैटेगरी का, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया है कि उसका भाव कितना 45 हो गया है। यही तो आपसे पूछ रहा था किस अनुपात में मिलाया था, घटाइए
45 में से 48, 48 में से 45 घटेगा, यहाँ 3 घटेगा, और यहाँ 45 में से 40 घटेगा 5, तो यानी कि 3:5 में उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल तीसरा क्या कह रहा है, आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्या सवाल तीसरा, कह रहा है क्वेश्चन, मिश्र धातु ए में केवल x और y, देखिएगा ए में कह रहा है कि x और y धातु का अनुपात इतना है, और b में इतना है। देखिएगा मिश्र धातु b में इतना है। सी एगो मिश्र धातु है, ए और b को इस अनुपात में मिला कर तैयार किया जाता है, तो सी में x का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो खोजते हैं, ये क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा। देखिए कैसे बना देते हैं जल्दी से। आप पहले सवाल को समझे हैं, जैसे एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। बात को समझिएगा, एगो ए है मिश्र धातु, एगो बी है मिश्र धातु। बात को समझिए, इसमें एठी दिया है रेशियो जिसका दिया है एक्स, ए मिश्र धातु ए में एक्स और वाई धातु है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, और धातु एक्स और वाई धातु है। इसमें एक्स और वाई है, और इसमें एक्स और वाई है। तो इसका अनुपात दिया है, इसका दिया है 5:2 दिया है, और इसका दिया है दूसरी का कितना दिया है 3:4 दिया है। बस अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में मिश्र धातु एगो सी है, तो एगो मिश्र धातु सी है, तो ध्यान दीजिए, और एगो और मिश्र धातु क्या है, सी है, तो इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू दिया, तो इसका अनुपात सी है। सी में एक मिश्र धातु सी है, तो जिसमें ए और बी को इस अनुपात में मिलाता है। ओ यहाँ नहीं पता है, बात को समझिएगा, तो इस अनुपात में मिलाता है। तो एगो सी मिश्र धातु है जिसमें ए और बी को, देखिएगा बात को समझिएगा, ए और बी को इस अनुपात में मिलाता है। तो ए और बी को मतलब ए को और बी को, एगो सी मिश्र धातु है, जैसे कैसे ये है, तो ए और बी को किस अनुपात में मिला रहा है, मतलब ए टोटल को, बात को समझिएगा, तो टोटल आई बी मतलब ई टोटल को किस अनुपात में मिला रहा है, 4:5 में मिला रहा है। तो बताइए मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत क्या होगा। तो एक्स का प्रतिशत मतलब पहले का एक्स है, दूसरी का वाई है। ऐसा जब भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो देखिएगा ए का वैल्यू मतलब मिला रहा है इसके अनुसार कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या बात को समझिएगा, 1:2 है, अब 20 लीटर इसको 30 लीटर में मिलाना है, 30 लीटर में मिलाना है इसके अनुपात के अनुसार। तो कैसे मिलाइएगा जानते हैं, कुल का तुलना देखिएगा, तो कुल कितना है, 2 1 3 है, यहाँ कितना है 30 है, यहाँ कितना है 30 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो इसका मतलब ये 10 लीटर हो जाएगा, इस अनुपात में मिलाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो उसी तरह से कह रहा है इस अनुपात में मिलाएगा, इसका मतलब है कि कुल कितना है, देखिएगा यही आपको कुल कितना है, एक कुल अनुपात में यहाँ 7 है, लेकिन ए वाला कुल कितना है 4 है। चलिएगा यहाँ कुल कितना है 4 और 3 7 हो जाएगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ बी वाला है तो बी का कितना है कुल 5 है। बात को समझिएगा। अब यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू, तो अनुपात 1 का वैल्यू जब निकालते हैं गौर से देखिएगा, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, तो 4/7 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो जितना यहाँ है या जितना यहाँ रहेगा तो भागा देंगे। अब देखिएगा ये बट्टा में आ जाता है, कभी कभी कटता नहीं है, बट्टा में आ जाता है, तो इसको क्या करते हैं सीधा मिलाएंगे। तो सीधा मिलाने का एक टेक्निक है, आपको बताए हैं। तो देखिए जब भी 2 रहेगा तो आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो सीधा में आ जाएगा। तो सीधा में आएगा डायरेक्ट यही से गुना कीजिएगा, ये वाला और ये वाला, देखिएगा इसको गुना कीजिएगा यहाँ और इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा यहाँ, बस यही गुना किया। तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अरे थोड़ा सा लंबा लंबा लिखेंगे तो ठीक रहेगा। देखिएगा बात राम बहुत अच्छा ट्रिक है, ऐसा है ना। देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा
4/7 हो जाएगा। यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब देखिएगा क्रॉस, देखिएगा बट्टा में आ गया ना, अगर यही पूरा पूरी आता तो गुना नहीं करेंगे। जब भी जैसे देखिए 2/3 और 4/5, जब भी ऐसे दो अनुपात अगर ऐसा रहे, इसको सरल अनुपात बट्टा में करना है तो क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, इसका मतलब 4 का 12 हो जाएगा। ये काटने वाला होगा तो काटेंगे 2×5 = 10 और 2×6 = 12, यानी कि सरल अनुपात इतना में हो जाएगा। तो उसी तरह से अनुपात 1 का हमको सरल में लाना है, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 चौक यहाँ 28 हो जाएगा, और यहाँ 7×5 इसको गुना करेंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा। अब काटने वाला है तो काटिएगा, नहीं काटने वाला है तो नहीं काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 से, तो 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 7 से काटेंगे तो ये 4 बार में। बात को समझे, 4 बार में, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू अब लेंगे ये वाला 4, अब तो कटेगा नहीं। अनुपात 1 का वैल्यू यहां लेंगे, ये वाला 5 लेंगे। बात को समझ रहे हैं, 4 और 5। इसका मतलब है कि अब अनुपात 1 का वैल्यू इतना हो गया, तो इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिएगा 4 से, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिएगा तो 5×3 का 15 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5×5 का 20 हो जाएगा। अब सी मिश्र धातु में x, सी मिश्र धातु में x और y का वैल्यू हमको बताना है। तो x वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो x वाला यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया, और इधर x वाला कितना है, 15 है, तो 20 और 15 एक जगह, और फिर y वाला यहाँ 8 है और यहाँ कितना है, और 28 है। तब ये सी मिश्र धातु में, तो यानी कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन में देखिएगा है, तो आपको कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ 35 हो गया, और ये 28 8 8 16 हो जाएगा, 8 36 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या, कहीं गलती नहीं ना कर रहे हो, कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं जोड़ने समय, कहीं देखिएगा। अरे अब बात में खिचड़ी पर बग गया है, लेकिन है कोई बड़ा बात नहीं है। अब आपको फिर से हम बताएंगे, देखिएगा x वाला कितना है, यहाँ 20 गो है और यहाँ 15 गो जोड़ दिए। y वाला कहाँ है, यहाँ 8 गो और यहाँ 20 गो, सॉरी यहाँ 20 गो ना है, तो 20 8 यहाँ 28 हो जाएगा। तो आपसे 28 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि x का प्रतिशत क्या होगा, तो x का प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछ रहा था, x जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, तो x कितना है, अब 35 हो गया। इसी में मिला है, इसी में मिल गया, जैसे इसके अनुसार सी में, तो x 35 हो गया। कुल कितना में, तो कुल नीचे लिखा था, 8×5 = 13, 63 में, गुने प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। अब देखिएगा 7 से काटिएगा, 7×5 = 35, 7×9 = 63। अब इसको काटिएगा तो ये 500 हो जाएगा, 500/9। इसको काटिएगा तो क्या, 9×5 = 45, 9×5 = 45, ये 5, यानी कि इतना प्रतिशत, 55.5/9%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। उसके बाद देखिए शॉर्ट में, अभी तक वो स्टेप बताए, शॉर्ट में क्या होता है इसका, अगर और शॉर्ट में काम करना है तो देखिए कुछ नहीं करना है। चलिए तो हो ही गए, बतवा वही है, बतवा वही है। देखिएगा शॉर्ट में अगर काम करना, यही ना खिचड़ी बन रहा है, ये इतना ही ना खिचड़ी बना है। खिचड़िया जो बना है आपको हम समझा देते हैं क्यों खिचड़ी अगर बनना है, तो कहीं साइड में लिख देते हैं, आपको खिचड़ी नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये टेक्निक है। देखिएगा अनुपात जैसे ही हम 1 का अगर वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये बट्टा में आ जाएगा, 4/7 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू 5/7 आ गया। तो ऐसा जब भी आएगा तो आपको ऐसे कर लेना है, कहीं कोना में, यानी कि कोना में, यानी कि 4/7 पहिलका का है, तो ये पहिलका का याद रखिएगा, और ये दूसरिका कितना है, दूसरिका का 5/7 है, ये दूसरिका का। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, चाहिए कट ही रहा है 7 से 7, 7 से 7 कट ही रहा है तो 4 आ गया, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू रियल में 4 होगा इसके अनुसार। बट्टा हटाएंगे तो यहाँ अनुपात का रियल में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा कैसे गुना किए, तो 7 चौक 28 आ रहा है, 7×5 = 35 आ रहा है, यानी कि 7 चौक 28, 7×5 = 35, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू ये वाला जो था, ये वाला हट कर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 और 5। तो ये 4 और 5 हो गया, तो इसका देखिएगा 4 और 5 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कितना था, शुरू में कितना था, ध्यान दीजिएगा, शुरू में ये 5 था। तब देखिएगा, अब देखिएगा 5:2 था, गौर से देखिएगा, और यहाँ 3:4 था, यही ना था। तो 5 से सब में गुना करेंगे तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। अनुपात 1 का जब भी वैल्यू आएगा उससे
सभी में गुना कर देना है। तो यानी कि 5 का 20 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यहाँ 5 15 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 20 हो जाएगा। अब ये x वाला वैल्यू है और ये y वाला और x वाला और y वाला, तो c मिश्र धातु में रखाएगा। तो x वाला को एक साथ रखेंगे, तो x वाला को एक साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x वाला को यानी कि टोटल x वाला 35 हो गया और y वाला कितना हो जाएगा टोटल, तो 20 गो 8 गो 28 गो हो जाएगा। और 35 x का पूछ रहा है तो 35 ऊपर कुल कितना में, तो 63 गुण 100 अभी ना बना है। आगे देखा जाए 4 नंबर, 4 को देखा जाए। चार नंबर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा, धीरे धीरे पढ़िए, है ना, सीखते जाइए क्योंकि सीखना जरूरी है। कह रहा है चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ है, मतलब चॉकलेट और दूध का में मिला हुआ है। अब कह रहा है हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है और पेय पदार्थ कितना है, गौर से देखिएगा, ये पेय पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। पेय पदार्थ टोटल कितना है, 50 लीटर है। अब इसमें चॉकलेट कितना है, 8%, चॉकलेट 8% है। तो हमको जानते हैं कि लीटर में कितना वो होगा, चॉकलेट 8% है तो लीटर में चॉकलेट, ध्यान दीजिएगा, चॉकलेट क्या होगा लीटर में, ध्यान दीजिएगा क्या है, लीटर में क्या होगा, तो 50 लीटर का 8% निकालेंगे तो लीटर में पता चल जाएगा, क्योंकि जितना है उसका 8%, हटेगा तो बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 पचे 40, शून्य से शून्य कटेगा, यानी कि 4 लीटर चॉकलेट है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तो पहले 8% था, अब वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कह रहा है ना कि नए पदार्थ में चॉकलेट की 10, पहले 8% शुद्ध चॉकलेट था, अब कह रहा है 10 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया गया, तो अब चॉकलेट कितना, चॉकलेट जो भी होगा, चॉकलेट पहले 8% था ना, तो अब कितना कै प्रतिशत होगा, यही ना पूछ रहा है। तो जिसके बारे में परसेंटेज चॉकलेट पूछ रहा है, CH, तो जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, तो चॉकलेट रियल में है कितना, 4 लीटर है। और लेकिन यह 4 लीटर कब था, 4 लीटर कब था, जब 50 लीटर में 8% था, तो लेकिन अब यही अब 60 लीटर में तुलना हो रहा है। 50 लीटर तब पहले था, लेकिन 10 लीटर कह रहा है क्वेश्चन, 10 लीटर शुद्ध दूध और मिला दिया जाता है, मतलब यह अब तुलना होगा 50 और 10 60 पर, प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। और जिसका संख्या पूछ रहा है, वो जो चीज पूछता है उसको ऊपर, चॉकलेट पूछा था, चॉकलेट 4 ऊपर लिखे हैं, समझ रहे हैं, लीटर इधर भी लीटर, तो खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 3 6 और 2 से 2 5, यानी कि 5 का 20/3, तो इसको लिख सकते हैं 76 का 18 2, इतना प्रतिशत अब चॉकलेट का है ना, चॉकलेट का प्रतिशत इतना हो जाएगा। नयका में पूछ रहा है, पहलिका में तो अभी भी उतना ही होगा चॉकलेट 50 लीटर में, लेकिन यहाँ नयका में हो जाएगा इतना। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 5 नंबर, 5 को देखा जाए। पांच नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, एक वस्तु कि एक किस्म का मूल्य इतना है और दूसरी किस्म का मूल्य इतना है और किस अनुपात में इतना हो जाना चाहिए। तो पहला किस्म मतलब प्रकार, टाइप होता है, पहला प्रकार, पहला टाइप, दूसरा टाइप। तो पहला जो है 7 रुपये है, तो पहला बिंदु पर पहला बात है, और दूसरा क्या है 12 है, तो दूसरा बिंदु पर 12। और ये मिश्रण हो जाना चाहिए, मतलब मिला हुआ भाग यहाँ लिखाएगा, तो कैसे होना चाहिए 10, घटाइएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना होगा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 6 नंबर,
6 को देखा जाए। आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें से 10 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें यदि विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25 करने के लिए मिश्रण में कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना चाहिए। एगो कंटेनर है जिसमें डब्बा है जिसमें 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। तब 20 लीटर, जैसे कि बात को समझिएगा, एगो डब्बा है जिसमें इसमें टोटल है 20 लीटर मिश्रण से भरा हुआ। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अभी कितना है, अभी कह रहा है ना कि 10% है, अभी 10% है। अब कह रहा है कि इसमें कितना और डाले। ऐसा सवाल जब भी आएगा कितना और डाले कि सल्फ्यूरिक कितना हो जाएगा, 10 से बढ़कर कितना हो जाना चाहिए, 10 से बढ़कर 25 हो जाना चाहिए, 25%। बात को समझ गए, 25% है ना। तो कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना चाहिए, कई लीटर इसमें और मिला दे कि है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बढ़ जाना चाहिए। बात समझ गए ना, सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ना चाहिए, ये बात है। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखिएगा। शॉर्ट ट्रिक, कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, कैसा, ध्यान दीजिएगा, क्या बात को समझिएगा, कैसा कि इतना सामान है, पहले से इतना लीटर का मिश्रण है, अगर एगो का मिश्रण 10 है तो कितना और डाल दे कि मिश्रण बढ़ जाए। तो जब मिश्रण बढ़ेगा कभी कभी आया कितना और इसमें से निकाल ले कि मिश्रण घट जाएगा, ऐसे भी पूछता है। तो ऐसा जब भी आएगा, देखिए बढ़ने की बात जब चर्चा करेगा, जैसे बात को समझिएगा, 10% है करना चाहता है कितना 25, तो ये बढ़ रहा है। बात को समझिएगा, ये बढ़ रहा है। एगो कंडीशन में क्या आएगा कि देखिएगा मान लेते कि यहाँ अगर 20% रहेगा, ऐसा सवाल आएगा कहेगा कि कितना है ना घटने वाला आएगा, कहेगा कि 20%। देखिए ना ऐसा सवाल इसमें इधर कहीं ना कहीं होगा, है कि नहीं, ये आगे मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या है। इसी में सवाल है। तो कर कितना और मिला दे के है ना, देखिएगा यही सवाल है, देखिएगा बात को समझिएगा। 9 नंबर में मिलेगा, चलिए ना आगे। तो कह रहा है कि 20% है, 20% है, तो अब इसको कम जाना चाहिए। मान लेते हैं कि 20 है तो यहाँ हो जाना चाहिए 10 होना चाहिए। ये दो आता है, तो दोनों पर हम ट्रिक बताते हैं। अगर बढ़ने की बात आएगा तो कुल मात्रा, देखिएगा कुल मात्रा तो लिखाएगा, ब्रैकेट बंद रहेगा, कुल मात्रा तो दोनों में लिखाएगा, ब्रैकेट बंद। अगर बढ़ने की बात रहेगा तो 100 में से बढ़ा हुआ घटा लेंगे, बढ़ा हुआ घटा कर। अब यहां देखिएगा, यहां भी उसी तरह से रहेगा, कुल मात्रा अब ब्रैकेट। यहां अगर घटने की बात कहेगा तो चुपचाप घटा हुआ यहां लिखाएगा, मैं 100 में से घटाएंगे नहीं, घटा हुआ बट्टा में डायरेक्ट घटा हुआ रहेगा। तो घटा हुआ तो पहले से तो कथी घटाइएगा, ऐसे समझिएगा, बढ़ा हुआ है तो 100 में से घटाकर। आई ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, तो दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर। बस अब देखिएगा, अब हम बताते हैं 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिएगा, टोटल मात्रा कितना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल मात्रा कितना है, बात को समझिएगा। तो 20 लीटर है, तो लिखिए 20, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा,
पहले 10 है 25 करना चाहता है, यानी कि 10 है 25 करना चाह रहा है, तो ये दोनों का अंतर, यानी कि 25 अंतर हमेशा बराबर से छोटा, 25 में से 10 घटेगा। अब बट्टा में क्या, अगर बढ़ गया है तो सही बात है, 10 से 10 से क्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यानी कि 100 में से बढ़ाकर घटा लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 20 जैसे कि 23 है, यहाँ घटेगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ घटेगा तो 75, 15 पचे 75, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी 4 लीटर उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे अब देखिएगा 7 नंबर। सात को देखा जाए, सात क्या कह रहा है, दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में अनुपात इतना है। दूध और पानी का, तब एम से मिल्क कहिए और पानी को डब्ल्यू से कहिए। इसका अनुपात दिया है 5:2 दिया है। टोटल कुल का तुलना कुल से, तो कुल कितना है, दोनों मिलाकर 7 है, लेकिन कह रहा है 56 लीटर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा, तो 56 में 7 से भाग देंगे 8, ये निकल गया। तो इसका निकालना है तो इसमें गुना 8 पर चाहिए, ये 40 है, 8 पर चाहिए 40 है। हालांकि उतना अभी आगे पढ़िए क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है अभी हमको नहीं पता है। तो कुल का तुलना कुल से, तो यहाँ कुल टोटल कितना है अनुपात में, दूध और पानी 7 है, लेकिन रियल में 56 लीटर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 लीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहले आगे पढ़ते हैं। कह रहा दूध और पानी का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में, तो दूध और पानी का अनुपात कितना करना है, 7:2 करना है, पहले इतना था, इतना करना है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या है। तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या है, नए मिश्रण में। तो कुछ मिश्रण में, बात को समझिएगा, यही मेन बात है। कह रहा है ना कुछ, कह रहा है यही देखिएगा कि मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। तो दूध जब मिलाया जाता है, इसका मतलब होता है, कॉमन सेंस लगाइएगा, जब भी दूध मिलाएगा तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, पानी पहले जितना था उतना ही रहेगा, ऐसा सवाल में। तो पानी पहले 2 है, यहाँ 2 दिया तो और अच्छा बात है, अति सुंदर, 2 है और 2 दिया है तो और अच्छा बात है। तो अब आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि दूध कितना, पहले 5 था, ये 7 हो गया, यानी कि मिलाया कितना, मिलाया अनुपात में 2 मिलाया। अब अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले देखिएगा। तो कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो नायका में दूध की मात्रा क्या हो जाएगा। तो नायका में दूध की मात्रा आपसे पूछ रहा है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा, कह रहा है कि नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी। तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा, बात आपसे ये आपसे कह रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम जान गए कि 8 हो गया, तो ये है पुराना वाला, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, पुराना वाला, बात को समझिएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया पुराना वाला, ये पुराना वाला, ये कितना हो गया, नया वाला, नया वाला। तो यहां देखिएगा अनुपात में गौर से देखिएगा, अनुपात में 2 मिला रहा है, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो 8 दूना का 8 से गुना कर, यानी कि 16 लीटर मिला दिया। तो अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर से देखिएगा, 16 लीटर मिला दिया। तो आपसे पूछता कि कितना मिला दिया, तो 16 आंसर होता, लेकिन सीधे कह रहा कि नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगा। मौजूद मतलब नायका में कितना है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें गलत दिया, देखिएगा, यानी नायका का पूछ रहा है तो कुछ नहीं, ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, देखिए कुल का तुलना कुल से, तो कुल कितना है, 9 है, लेकिन ये 56 कब था, जब नहीं मिलाया था, तो मिला रहा है 16, तो अब कितना हो गया, 56 पहले का, 16 मिला दिया, तब यहाँ कुल का तुलना कितना से, 6 6 12 5 यानी 72 की तुलना, यानी 72 से तुलना होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 8 72 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, नायका में कितना हो जाएगा, 8 7 56 लीटर यहाँ हो जाएगा,
यहाँ दूध है, यहाँ दूध है 56 लीटर। तो नायका में दूध की मात्रा सिर्फ है 56 लीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन आंसर इसका शायद बी दिया है। तो बी कब होता है? जब कहता है कितना मिला दिया जाए। बी आंसर कब होता है कि मिलाया कितना, मिलाया दूध, मिलाया दूध। जब दूध मिलाया दूध मिलाया अनुपात में 2 अनुपात 1 का वैल्यू, यानी कि 16 लीटर होता। दूध मिलाया, दूधी या दूधी, चलिए आप समझ लीजिएगा। लेकिन आपसे कह रहा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा। बात को समझिए, अगर यही समझिए ना, यही समझिए ना हो। अरे ये 8 है तो यहाँ देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू, तो ये 5 का कितना हो जाएगा, ये 40 लीटर है। तो ये 40 लीटर है शुरू में, और 2 मिलाया, इसका मतलब अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 8 से 16 लीटर मिलाया। तो पहले 40 लीटर था, अब 16 लीटर मिला जाए, तो अब नायका में कितना दूध की मात्रा हो गया, 56 हो जाएगा। आगे देखा जाए 8 नंबर, 8 को देखा जाए। 8 को बुक है, कभी क्वेश्चन गलती छापता है, आंसर गलती देता है, क्योंकि आदमी नहीं छापा है। ऐसा थोड़े कि राकेश यादव सर वहां बैठ कर देख रहे होंगे। चलिएगा आगे देखा जाए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है तीन समान क्षमता वाला, मतलब कैपेसिटी सबका समान है, कंटेनर है। पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी, एसिड, ए से एसिड और पी से पानी, मतलब डब्ल्यू से पानी। तो एसिड और पानी कितना दिया है, 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। दूसरा में फिर दिया है कितना, 7:3 दिया है। एसिड और पानी 7:3 दिया है। और तीसरा में कितना दिया है, 11:4 दिया है। एसिड और पानी 11:4 दिया है। जगह है ना हो। चलिएगा अब देखिएगा तीनों कंटेनर है जो समान है क्षमता वाला, पहला और ये दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर। जब भी समान बोलेगा तो हम बोले हैं आपको ना। तो अब क्या क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, को कह रहा है कि अब ये सभी तरल पदार्थ को एक साथ मिला दिया जाता है। बात को समझिएगा, जैसे एगो यहाँ डब्बा है, एगो यहाँ डब्बा है, एगो यहाँ डब्बा है। अब ये डब्बा को तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है, मतलब इसको भी और इसको भी एक जगह मिला दिएगा। मतलब एक जगह मिलाएगा कब, तब एक जगह मिलाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि उसका अनुपात क्या होगा। तो एक जगह मिलाएगा तो सबका अनुपात एक जगह करना पड़ेगा। तो पहला बात तो क्षमता कैपेसिटी समान है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिएगा कैपेसिटी कितना है, यहाँ 3:2 टोटल जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा 5 आ जाएगा। 3:2 टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 3 यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 7 3 10 यहाँ 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षमता यहाँ पर समान नहीं है। देखिएगा 3 2 5 7 3 10 और 11 4 15 हो जाएगा। क्षमता अगर समान करना रहता है तो हम क्या बोले थे कि तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम याद रखिएगा, हम बताए हैं ना। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 2 टोटल 5 है, यहाँ 10 है, और तो यानी कि 5 का, देखिएगा बात को समझिएगा, 5 का और 5 का, गौर से देखिएगा, 5 का 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। अब यही 30 से, गौर से देखिएगा, 30 से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यही 30 से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 30 से ध्यान दीजिएगा, सब में आपको भागा देना, बल गुना करना है। तो कथी से गुना करना पड़ेगा, यही आपको बात निकालना पड़ेगा। तो गुना कितना करना पड़ेगा, देखिएगा और नियम बता देते हैं डायरेक्ट ऐसे, जितना एलसीएम आएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, जितना एलसीएम आएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, जितना इसको एलसीएम आएगा ऊपर लिखिए। वहां दूसरे बता रहे, यहाँ दूसरे बता रहे हैं। अब यहाँ गुना काटिएगा तो 6 बार में, यहाँ काटिएगा तो यहाँ 3 बार में, यहाँ काटिएगा तो कै बार में, 2 बार में। तो इसका मतलब यही 6 से इसमें गुना, तो ये 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये 70 का 21 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। और 11 दूना का ये 22 हो जाएगा और 4 दूना का। अब देखिएगा सबका क्षमता बराबर हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा। अब तीनों को एक जगह मिला दिया जाता है, तीनों को एक जगह मिला दिया जाता है तो क्या होगा, तो तीनों को एक जगह मिलाएगा तो एसिड वाला को एक जगह सबको जोड़िए। पहलका में एसिड कितना है, तो एसिड का देखिएगा यहाँ 18 है, इसमें कितना है 21 है और इसमें कितना है
सबको जोड़िए ना हो। एसिड कितना 18 है, 21 है और 22 है, तो जोड़ दीजिए एसिड वाला का। और पानी कितना है, पानी यहाँ 12 है पहिलका में, और उसके बाद 9 है और उसके बाद 8 है, तो जोड़िए। तो 2 1 3 3, देखिएगा गौर से देखिएगा, 2 1 3 8 11 के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 2 4 1 5, 51 हो जाएगा। 9 17 2 19, 1 1 9 9 9 17 2 19, 1 1 2, 51 29 आ रहा है हो, कहीं गलती, 51 61 29 भले हो सकता है, कहीं गलती की है क्या। 2 1 3 3 8 11 के हासिल का 2 2 4 1 5 1 6, 61 आ जाएगा। मतलब एक जगह मिलाएंगे तो टोटल एसिड एक जगह हो जाएगा, टोटल वाटर एक जगह, तो किस अनुपात में, 61:29 में। आगे की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर को देखा जाए। अब ये 9 नंबर में सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसको हिंदी में भी होगा कहीं ना कहीं, ये वाला। कोई दिक्कत, चलिएगा। नौ को देखा जाए। नौ नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए क्या 9 नंबर और 6 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है, हम बताए थे उसी समय। क्या कह रहा है, ऐसा अगर एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम ट्रिक लगा दीजिएगा, पढ़ रहे तो ट्रिक जानना जरूरी है। कुल है तो कुल लिखिए ब्रैकेट। अब देखना क्या है कि 20% था, 5 हो गया, यानी कि कम रहा है, तो कम जब रहेगा तो कम वाला बट्टा में जैसे के तैसे, आई दोनों का अंतर। अगर यही ज्यादा होगा तो 100 में से घटा कर, है ना, बढ़ा हुआ वैल्यू, लेकिन कमेगा तो जैसे के तैसे घटाएंगे नहीं, यानी कि 20 में से 5 जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 15 से काटिएगा 5 से, 5 दिया 15, 50 दिया का, ये 150, यानी कि आपका आंसर 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर समझना है तो आपको 6 नंबर में जाकर अस्थिर से देखिए, दोनों बात लिखा हुआ है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर। दस क्या कह रहा है, एक बर्तन 81 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकालकर फिर पानी मिलाया जाता है, तो बताइए उस मिश्रण में इतना ही किया गया, मतलब 2 बार किया गया दोबारा, और उसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले देखिएगा, जो मिलाएगा उससे विपरीत में काम करना है, याद रखिएगा। जो मिलाएगा उसका विपरीत लेकर बनाया जाता है। तो पानी मिला रहा है तो दूध लेकर चलेंगे, तो दूध शुरू में कितना है, टोटल शुरू में कितना है, याद रखिएगा, ये शुरू का लिखाता है, ये शुरू का कितना है, 81 लीटर। अब क्या कह रहा है, इसमें 1/3 पानी मिलाता है, इसका मतलब है 81, देखिएगा 81 का 1/3 कितना हो गया, 81 का 1/3 कितना हो गया, यानी कि 27। तो 27 क्या 1/3 पानी मिला रहा है, तो 81 में गौर से देखिएगा, 81 में अभी 27 पानी मिला दिया, तो यानी कि 81 में से 27 घटा लेंगे तो अभी भी दूध कितना बचल होगा, तो यानी घटेगा तो यानी 4, यहाँ देखिएगा 7 में से 54, यानी कि अभी देखिएगा जो चीज मतलब पानी मिला रहा है तो दूध लेकर चल रहा है, दूध ही शुरू में इतना था, बाद में, अब शुरू का ही बाद में, तो दूध हो गया कितना, अब 54 हो गया। ऐसा कई बार, तो 2 बार, तो ऐसे 2 बार लिखेंगे, 81 और
54। हालांकि कटने वाला ऊपर काट सकते हैं, 9 से काटिएगा, 9 9 81 या 9 6 54, तो यानी कि ऐसा ऐसा 2 बार मतलब आप फिर काटिएगा, 27 से भी काट सकते हैं ना हो। नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर कटने वाला होगा लेकिन काटेंगे ना हो, 27 से काटेंगे, हाँ 27 से काटेंगे, 27 3 81, 27 दूना का 54, यानी कि 3:2 में एक बारी हुआ। ये जो हाथ देखिएगा, बात को समझ रहे हैं ना, ये बना रहे इतना ही में, कोई बड़ा बात नहीं है, शुरू का है और बाद का है। दूध लेकर पानी मिला रहा था, तो दूध शुरू में या दूध बाद में, दूध बाद में। देखिएगा जो चीज मिलाएगा उसका विपरीत लेकर चलेंगे, पानी मिला रहा था दूध लेकर चलेंगे, तो ये कटेंगे तो 3:2, ये एक बार हुआ, और 2 बार मिला था तो ये 2 बार कर रहा है तो 2 बार इसे लिखेंगे, 3 बार करेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार करेगा तो 4 बार लिखेंगे, लेकिन 2 ही बार कर रहा है तो 2 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 तिहाई का 9 और ये 2 दूना का 4। मतलब कहने का मतलब है आपसे क्या पूछ रहा है, अगर यही पूछता कि अब दूध का मात्रा क्या है, क्या हो गया, तो हो जाता ये वाला 9:4 में। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, गौर से देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात, मतलब पहले मिल्क और उसके बाद दूध, मिल्क और वाटर। तो यहाँ देखिएगा पहले शुरू में तो 9 था, तो शुरू वाला है, लेकिन अब मिलाते 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 ये दूधवा कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि दोनों दूधे है, दूधवा 4 हो गया, यानी कि 9 से 4 हो गया, यानी कि 5 पानी मिला दिया। याद रखिए दोनों का अंतर जो आएगा वो पनिया होता है, तो ये पानी आ गया, यानी 5:4:5 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 11 को देखा जाए, 11 नंबर, 11 11 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है और इतना बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। यही 7:3 है और 2:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, कितना लीटर, यानी कितना किसका है, तो दूध और पानी का, तो मिल्क है और वाटर है, तो टोटल अभी कितना है, 10 है, कुल का तुलना कुल से, तो अनुपात में 10 है, लेकिन रियल में ये टोटल कितना है, शुरू में 80 लीटर है, 80 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पहले देख लीजिए, पहले तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, पहले तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा क्या, क्योंकि पहले आपको सेम करना चाहिए, क्या चीज मिला रहा है तब उसको तुलना करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 नंबर में, देखिएगा 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाने के लिए कहेगा तो दूध सेम होना चाहिए, तो दूध यहाँ 7 है, यहाँ दूध कितना है, 2 है, तो दूध सेम नहीं है, तो सेम करेंगे। तो सेम करने का टेक्निक है, जिसको सेम करना रहता है उसको उल्टा गुना करेंगे, दूध को हमको सेम करना है, क्यों, क्योंकि दूध अस्थिर रहेगा, पानी मिला रहा था, पानी की मात्रा बढ़ेगा, और दूध जितना पहले था उतना ही था, मतलब दूध दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यानी कि दूध कितना है, यहाँ देखिएगा, तो दूध का सेम करना है तो दूध का उल्टा गुना करेंगे, दूध ही दूसरिका में 2 है तो ऊपर में गुना करेंगे 2 से, दूध दूसरिका में 7 है तो यानी कि 7 से, तो यानी कि देखिएगा 7 दूना का 14 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब ये दूध यहाँ भी 14, यहाँ भी सेम हो गया ना हो, पानी कितना था देखिएगा 6 से 7 हो गया, यानी कि मिलाया कितना, मिलाया पानी अनुपात में 1 मिलाया, 6 से 7। अब टोटल कितना है, कुल का तुलना कुल से, तो कुल कितना, दूध 14, ये 6, तो 14 6 20, लेकिन है टोटल 80 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर, तो 1 मिलाया तो 4 लीटर, इसका 4 लीटर आपका मिलाया, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर, 12 को देखा जाए, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्तन ए और बर्तन बी में मिश्रण दूध और पानी का इतना है और किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि इसका अनुपात इतना हो जाना चाहिए। ए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में से मिलाना चाहिए, कि अनुपात ए किस अनुपात से निकाला चाहिए कि मिश्रण अनुपात इतना हो जाना चाहिए, निकाल देखिएगा।
बात को समझिएगा, इस सवाल को देखिएगा। बर्तन एगो देखिएगा ए है, अब बर्तन बी है, अब इसमें से यहाँ निकाल दिया और इसमें से यहाँ निकाल दिया, तो एगो कोई दूसरा बर्तन सी हो जाएगा ना। हो बात को समझ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है ना। तो बर्तन ए और बी में देखिएगा अनुपात दे रहा है इसका दूध और मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। तो बर्तन ए है और बर्तन बी है, तो गौर से देखिएगा तो कितना है, यहाँ देखिए 4:5 है, 4:5 है। दूसरी का में क्या है 5:1 है। और कह रहा किस अनुपात में, यानी कि ए और बी दोनों एक जगह मतलब मिला रहा है। तो ए और बी जब दोनों एक जगह डब्बा में मिलाएगा तो यहाँ किस अनुपात में निकाल रहा है कि मिश्रण हो गया। मिश्रण जो हो गया ये हो जाना चाहिए कितना का, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर 5:4 में हो जाना चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल वही है, पहले कहता था कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, अब कह रहा है किस अनुपात निकाला जाना चाहिए। तो निकाला जाना बोले या मिलाया जाना बोले, बात बराबर है, आपको उसी मेथड से बनेगा। जैसे कह रहा है कि ए और बी दो जगह डब्बा रखल है, एगो ए प्रकार का एगो बी प्रकार का। अब इसमें से कितना निकाला जाए और इसमें से कितना निकाला जाए, और तो निकाल रहा है इसका मतलब मिला रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें से कितना निकाला जाए कि अनुपात इतना हो जाए चाहिए, तो इसमें से निकाल कर और इसमें से निकाल कर दोनों को एक जगह रखिएगा तो मिश्रण हो गया, तो ये मिश्रण वाला बीच में लिखाएगा, सवाल सेट हो गया। चलिएगा, तो मिलाया जाए चाहे निकाला जाए, बात है ना, ऐसे ही घुमाने के लिए आपको फंसाता है। तो ये पहला बिंदु पर पहला बात है, ये ए प्रकार वाला है और ये बी प्रकार वाला है। तो अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ए जो प्रकार वाला है जिसमें मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर है, यहाँ देखिएगा मिल्क और वाटर है। तो मिल्क और वाटर कितना है देखिएगा, ए में कह रहा है 5:4, ये 5:4 में है और दूसरिका में है 5:1 में है, और यहाँ मिला रहा है ए और बी दोनों वाला। तो ए और बी दोनों वाला मिला रहा है, तो यहाँ मिल्क और वाटर कितना हो जा रहा है, तो 21 इतना करना है, 5:4 में करना था। तो हम बताए हैं ना कि कोई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई ए को लेकर चलेंगे, मिश्रण है तो यहाँ लिखा है बीच में, तो कोई ए को लेकर चलेंगे। तो मिल्क लेकर चलेंगे 4, कुल कितना में 4:5 9 में, यहाँ 5 है कुल कितना में 5:1 में, यहाँ 5 है कुल कितना में 5:4 9 में, यही कुल कितना में 5:4, 5 और 4 5:4 9 में। अब हम बताए थे कि जब भी अगर ऐसा रहता है तो एलसीएम ले लेंगे तो घटाने में अच्छा रहेगा। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। तो 9 देखिएगा, 9 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम 18 हो जाएगा। तो 18 से सभी में गुना, 18 से सभी में गुना, 18 से सभी में, 9 दूना का 18, तो ये 4 दूना का 8 हो जाएगा, ये 76 का 18, तो 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, 9 दूना का 18, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। और गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा 10 में सर 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें सर ए वाला में सर 5 लीटर निकालेगा, अर्थात बी वाला में सर 2 लीटर निकालेगा, एक जगह रखेगा, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, इस अनुपात में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, उसका अनुपात। तो इसका अनुपात करने के लिए 5:4 को मिश्रण में करने के लिए ए वाला अगर 5 लीटर निकालता है तो बी वाला निकालेगा 2 लीटर। तो वही बात है, चलिएगा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, आज की सेवा इतना ही। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो कमेंट में गर्दा उड़ाकर कमेंट कीजिएगा, तब यह बुक को हम खत्म करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जरूर खत्म करेंगे, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर मोटिवेशन होता है, हम मोटिवेट होते हैं और हम जुनून से पूरा दिल से काम करते हैं। ऐसे नहीं कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज 1 से 12 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, धीरे धीरे पढ़िए लेकिन अच्छा समझ के पढ़िए। चलेंगे, ठीक, गुड नाइट। रात में पढ़ा रहे हैं तो गुड नाइट कह रहे हैं, आप दिन में भी देख सकते हैं, जब भी देख सकते हैं, लेकिन अभी रात में पढ़ा रहे हैं तो गुड नाइट कह दिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।